आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 8/6/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक में से 30 और 31 अध्याय। फिर हिजकिय्याह ने सारे इज़राइल और यहूदा में कहलाता भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय से पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिम और यरूशलेम की मंडली ने सहमति की थी कि वह फसह दूसरे महीने में मनाए। वे उस समय इस कारण न मना कर सके क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठा ना हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इज़राइल में यह प्रचार कराया जाए कि यरूशलेम में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा लिखा है। इसलिए हरकारे राजा और हाकिमों से चिट्ठी लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल में यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इज़राइलियों, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह आशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो। उन्होंने तो अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया। जैसा कि तुम समय देख रहे हो, अब अपने पुरखाओं के समान हठ न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हरकारे एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जुबलून तक गए, परंतु उन्हें उसकी हंसी की और उन्होंने ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशूर, मनश्शे और जबलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने की तैयार हुए। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा हुए कि एक दूसरे में अख़मीरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियां और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन के नाले में फेंकवा दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवी लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने रक्त को लेवी के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र ना किया था। इसलिए सब शुद्ध लोगों ने फसह के पशु को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करे। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रैम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वह उन सबों का पाप ढाँप दे जो परमेश्वर का अर्थात उसके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इज़राइल यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवी और याजक ऊंचे शब्द से बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। जितने लेवी यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे और उस नियम पर्व के 7 दिन तक खाते रहे।
तब सारी सभा ने सहमति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दी, और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इज़राइल के आए हुए में से की सभा के इज़राइल के देश के आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी, इन सबों ने आनंद किया। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों में ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। अंत में लेवी याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई, और उसकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। जब यह सब हो चुका, तब जितने इजरायली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और ब्यामीन और एप्रैम के मनशेस में लाठों को तोड़ दिया, आशुरों को काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया, और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इजरायली अपने अपने नगर को लौट गए, अपनी अपनी निज भूमि में पहुँचे। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारा भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद की स्तुति करें। फिर उसने अपनी सहमति से राजा भाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ को होम बलि और विश्राम, नए चांद के दिनों में नियमित समयों को होम बलि के लिए, कि जैसा यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। उसने यरूशलेम में रहने वाले याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, और लेवी और उसके भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें। यह आज्ञा सुनते ही इजरायली अन्न, नए दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशवांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशवांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशवांश जो उसके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर लगाना उन्हें 3रे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उसकी प्रजा इजराइल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय में पूछा। अजर्याह महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गए हैं उनकी यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी, और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंट और दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई, और उसका मुख्य अधिकारी कोन्याह नामक एक लेवी था, दूसरा उसका भाई शिमी था, और कोन्याह और उसका भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्याह दोनों की आज्ञा से अय्येल, अज्जिया, नहत, असाहेल, यरीमेत, योजाबाद, एलिएल, सिमक्याह, महत और बनायाह अधिकारी थे। परमेश्वर के लिए स्वेच्छ बलि का अधिकारी यिम्ना लेवी का पुत्र कोरे था, जो पूर्वी फाटक का द्वारपाल था, और वह यहोवा की उठाई हुई भेंट और परम पवित्र वस्तुएं बांटा करे। उसके अधिकार में एदोन, ब्यामीन, यीशु, शमायाह, अजर्याह, शकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे। वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें, और उनके अलावा उनको भी जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3रे वर्ष की व्यवस्था के या उससे अधिक आयु के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवा के कार्य के लिए प्रतिदिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे, उन याजकों को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घराने के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम करते थे,
सारी सभा में उसके बाल बच्चों, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे, जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के याजकों को भी, जो अपने अपने नगरों के चराई वाले मैदान में रहते थे, देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे, जिसके नाम ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुष और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करें जिसकी वंशावली थी। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चा था वह उसको करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। आमीन।